हेलो ऑल स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ साथी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमपी एएनएम और जीएनएम जो फॉर्म आपके भरे थे आपने, उनके एग्ज़ाम होने वाली है, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो भी विद्यार्थी नया हो वो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देगा। और एनजे साइंस क्लासेज इसीलिए जाना जाता है कि सीधे यहाँ से क्वेश्चन उठा के एग्ज़ाम में आते हैं। तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी साथी एक बार क्वेश्चंस को आराम से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है साथी। और भी किसी को कोई अपडेट चाहिए या फिर किसी प्रकार कोई हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप की लिंक है, तो वहाँ पे आप जो ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज करना चाहते हो तो नवनीत सर जी आप सर्च करोगे, टेलीग्राम पर आईडी मिल जाएगी। हेल्पलाइन नंबर आपके लिए दिए गए जिनको सीधा मैसेज रिसीव करता हूँ। बाकी नोट्स एमसीक्यू चाहिए किसी को फ्री, बिल्कुल फ्री। ठीक है, और देते होंगे पैसों में, हम दे रहे बिल्कुल फ्री। बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग की सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग जो है यहाँ पे कवर करेंगे। एएनएम नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग सभी को। ठीक है भाई, बिल्कुल साथियों। तो सभी साथियों से एक बार बोलना चाहूँगा, यूट्यूब चैनल हमारा यही है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले सभी साथी। ठीक है भाई। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, द्वनिसेचन की खोज किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने, नवास्चुन ने, रॉबर्ट्स हुक ने या फिर ल्यूमेन हुक ने? किसने की थी वो आपको यहाँ पे बताना है साथियों। ठीक है, कि द्वनिसेचन की जो खोज है वो किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने, नवास्चुन ने, रॉबर्ट हुक ने या फिर ल्यूवेन हुक ने? बिल्कुल साथी, जो विद्यार्थी लगा रहा है कि द्वनिसेचन की खोज यहाँ पे नवास्चुन ने की थी, जो विद्यार्थी बी ऑप्शन यहाँ पे लगा रहा है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन लगा रहा है साथियों। ठीक है, जो विद्यार्थी यहाँ पे बी ऑप्शन जो लगा रहा है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन लगा रहा है साथियों। ठीक है, क्वेश्चन यही है आपका, बी ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, बिल्कुल साथियों, नवास्चंद जो विद्यार्थी लगा रहा है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन लगा रहा है भाई। ठीक है, अभी आपके मन में डाउट चल रहा होगा कि सर यहाँ पे ध्वनिसेचन की खोज नवास्चंद ने की थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आपके मन में ये डाउट होगा कि सर नवास्चंद ने जो खोज की थी वो कब की थी, वो तो बता दो हमको। ठीक है, 1884 में की थी विद्यार्थियों। 1884 में नवास्चंद ने ध्वनिसेचन की खोज की थी। ठीक है, जो पुष्पीय पौधों में निषेचन की प्रक्रिया होती है उसे यहाँ पे द्वनिषेचन कहा जाता है। ठीक है, पुष्पीय पौधों में जो निषेचन की प्रक्रिया होती है उसे ही द्वनिषेचन कहा जाता है यहाँ पे ना। उसकी खोज जो की थी नवास्चंद ने की थी, कब की थी? 1884 में। याद कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने स्क्रीन पर, निम्न में से असत्य फल किसे कहा जाता है? पुमंग को, पुष्पासन को, कारपेल को या फिर जायांग को? है भाई, निम्नलिखित में से असत्य फल जिसे कहा जाता है उसका नाम आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है भाई, किसे कहा जाता है असत्य फल? पुमंग को, पुष्पासन को, कारपेल को या फिर जायांग को? है भाई विद्यार्थियों बताओ मेरे को। ठीक है विद्यार्थियों, मेरे को ये बताओ कि निम्न में से असत्य फल जिसे कहा जाता है उसका नाम क्या है? तो बिल्कुल जो विद्यार्थी लगा रहा है यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन लगा रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, बी ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन विद्यार्थियों। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है भाई। ठीक है, पुष्पासन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। असत्य फल यदि आपसे पूछ ले, पुष्पासन लगा देना आंख बंद करके। ठीक है भाई, पुष्पासन लगा देना गुरु आंख बंद करके। आप लोग यहाँ पे पुष्पासन लगा देना आंख बंद करके। ठीक है, बिल्कुल पुष्पासन यहाँ पे आंख बंद करके लगा देना और आपका आंसर गलत नहीं होगा। अभी आप बोलोगे सर कि पुष्पासन तो हम लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको ये बताओ सर कि पुष्प यहाँ पे वो जो पुष्पासन है वो किसे कहते हैं? तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं विद्यार्थियों, पुष्पों के व्यापक आधार, व्यापक आधार। ठीक है, व्यापक आधार जो पुष्प व्रंत, ठीक है, जो पुष्प व्रंत के शीर्ष पर स्थित हो उन्हें टोरस या पुष्पासन या धानी कहा जाता है। तुमको मैं बता दूं कि एक बार दोबारा याद कर लो, यहाँ पे सही अटैच नहीं हो पा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ वो आप यहाँ पे देख लो, उससे आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल यहाँ पे पुष्पों के व्यापक आधार जो पुष्प व्रंत के शीर्ष पर स्थित हो, पुष्पों के व्यापक आधार जो पुष्प व्रंत के शीर्ष पर स्थित हो उन्हें टोरस या फिर पुष्पासन या फिर धानी कहा जाता है। ठीक है भाई, बिल्कुल साथियों, उम्मीद करता हूँ आपके समझ आ गया होगा। अब आप बोलोगे सर एक ऐसे पुष्पासन का नाम बता दो जिसे खाया जाता है, ऐसे पुष्पासन का नाम बता दो जिसे खाया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं एक ऐसा पुष्पासन यहाँ पे सेब कर लेना जिसे खाया जाता है। नाशपाती कर लेना, नाशपाती कर लेना। ठीक है, नाशपाती पुष्पासन और सेब को यहाँ पे खाया जाता है। ठीक है, ठीक है भाई।
उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा भाई। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, सत्य फल का निर्माण किससे होता है? सत्य फल का निर्माण किससे होता है भाई? है भाई, सत्य फल का जो निर्माण है वो किससे होता है लाडलो? ठीक है, सत्य फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय, पेटल, पुमांग या फिर बीजांड? ठीक है, सत्य फल का निर्माण है वो किससे होता है गुरु? है भाई, बिल्कुल साथियों, जो विद्यार्थी सोच रहा है कि सर यहाँ पे क्या होने वाला है, करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है, क्या बीजांड होगा क्या? नहीं सर, बीजांड तो हो ही नहीं सकता। पुमंग नहीं सर, पेटल नहीं सर, होगा तो अंडाशय होगा विद्यार्थियों। ठीक है, ये ऑप्शन जो विद्यार्थी लगा रहा है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन लगा रहा है लाला लालियो। ठीक है, ये ऑप्शन जो विद्यार्थी लगा रहा है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन लगा रहा है साथियों। ठीक है भाई, बिल्कुल ये ऑप्शन जो लाला लाली लगा रहा है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन लगा रहा है भाई। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने स्क्रीन पर साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है? चिरस्थायी बाह्यदल निम्न में से किस में पाया जाता है? चिरस्थायी बाह्यदल निम्न में से किस में पाया जाता है विद्यार्थियों? ठीक है, क्वेश्चन तुम्हारे सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन का आंसर तुमको बताना है। बैंगन है, आम है, कद्दू है, लीची है। चिरस्थायी बाह्यदल निम्न में से किस में पाया जाता है? बैंगन है, आम है, कद्दू है, लीची है। क्या दोगे यहाँ पे भाई? लाडलो क्या आंसर दोगे यहाँ पे, मेरे को बता दो, क्या आंसर दोगे मेरे को? बैंगन, आम, कद्दू, लीची, चिरस्थायी बाह्यदल निम्न में से किसमें पाया जाता है? ठीक है, क्या है क्वेश्चन? चिरस्थायी बाह्यदल निम्न में से किसमें पाया जाता है भाई? है भाई, बताओ कौन कौन जानता है भाई चिरस्थायी बाह्यदल को? कौन कौन जानता है मेरे को बताओ हैं? अब यहाँ पे तो इसका आंसर जो होने वाला है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ, उसके बाद चिरस्थायी बाह्यदल के बारे में बता दूंगा। यहाँ पर होने वाला है बैंगन, इसका करेक्ट ऑप्शन। चिरस्थायी बाह्यदल निम्न में से किस में पाया जाता है? तो बैंगन में पाया जाता है विद्यार्थियों। ठीक है, बैंगन में पाया जाता है। अब आप बोलोगे सर चिरस्थायी बाह्यदल कहते किसे? हमको तो यही पता नहीं है, चिरस्थायी बाह्यदल कहते किसे, हमें तो यही पता नहीं है। ठीक है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे कि चिरस्थायी बाह्यदल जो कहते कैसे है वो आप यहाँ पे देख लो थोड़ा सा। ठीक है भाई, बिल्कुल विद्यार्थियों, यहाँ पे आप लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे सोलेनेसी कुल के सदस्यों में, सोलेनेसी कुल के सदस्यों में सोलेनेसी कुल के सदस्यों में, उदाहरण के लिए सोलेनम या फिर सोलेनेसी, आप यहाँ पे उदाहरण छोड़ दो, वैसे बाद में कर लेना इसको। सोलेनेसी कुल के सदस्यों में बाह्यदल पत्र फल के परिपक्वन तक जुड़े होते हैं। ठीक है, बाह्यदल फल के परिपक्वन तक जुड़े रहते हैं, और या फिर यहाँ पे गिरते नहीं है, निकलते नहीं है, मतलब आखिरी तक जुड़े रहते हैं। उन्हें चिरस्थायी कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? चिरस्थायी बाह्यदल कहा जाता है। ठीक है भाई, उन्हें चिरस्थायी बाह्यदल कहा जाता है। एक बार दोबारा से देख लो, यदि याद नहीं हुआ तो मैं एक बार बोल रहा हूँ, आप लोग देख लेना, यहाँ पे समझ नहीं आता है इतनी सी स्क्रीन पर। सोलेनेसी कुल के सदस्यों में बाह्यदल पत्र फल के परिपक्वन तक जुड़े रहते हैं और गिरे या निकलते नहीं है, अतः इन्हें चिरस्थायी कहा जाता है। ठीक है, मतलब चिरस्थायी, चिरस्थायी का मतलब समझ रहे हो? जो आखिरी तक जुड़े रहे। ठीक है, स्थायी रहे, बिल्कुल भाई। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे होने वाला है बैंगन, इसका करेक्ट ऑप्शन साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है आप सभी देख सकते हो स्क्रीन पर। इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? लो भाई, वही क्वेश्चन आ गया जो मैं थोड़ी देर पहले आपसे मैं पूछ रहा था। किसका जो है पुष्पासन यहाँ पे खाया जाता है भाई? लाडलो, किसका पुष्पासन है जो यहाँ पे खाया जाता है? मैंने आपको पहले ही बता दिया था, निम्न में से नाशपाती और सेब बताया था। इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो आप आंख बंद करके लगा दोगे सर सेब का पुष्पासन खाया जाता है। शरीफा का खाया जाता है क्या? नहीं सर। नारंगी? नहीं सर। लीची? नहीं सर। अब ये क्वेश्चन यहाँ से बन गया, लीची में खाने योग्य भाग, लीची में खाने योग्य भाग, खाने योग्य भाग क्या दोगे लाडलो, बताओ? अरे एरल दे देना, एरल दे देना भाई। ठीक है, अब एरल के बारे में आगे बताऊंगा आपको, यहाँ पे इतना ही समझ लो कि ये क्वेश्चन आ जाएगी लीची में खाने योग्य भाग, जो कि कई बार क्वेश्चन आ चुका है। सच बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन कई बार आया है। शायद मैंने एक बार नीट की दी थी, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि लीची में खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं, तो उसको एरल कहते हैं। यहाँ पे लगा देना, एरल कहते हैं साथियों। ठीक है, एरल यहाँ पे कहते हैं लीची में खाने योग्य भाग को। यहाँ पे आप लोग करोगे किसका पुष्पासन खाया जाता है, तो यहाँ पे शरीफा मत करना, सॉरी है ना। यहाँ पे किसका पुष्पासन खाया जाता है? सेब का। सेब कर देना यहाँ पे लाडलो, सेब यहाँ पे करेक्ट कर देना। ठीक है भाई, सेब यहाँ पे आप लोग करेक्ट कर दोगे लाडलो। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या है? गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है? बताओ भाई, गेहूं में जो परागण होता है वो किसके द्वारा होता है? ठीक है अजी, गेहूं में जो परागण होता है लाडलो वो किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा होता है क्या? कीट के द्वारा होता है क्या? पक्षी के द्वारा होता है या फिर मनुष्य के द्वारा होता है भाई? अरे गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है बताओ मेरे को।
ये गेहूं है आपका, इसमें परागण किसके द्वारा होता है भाई? गेहूं का पौधा तो सबने देखा है ना, वैसे मेरे को बनाना आता नहीं है, यहाँ पे मैं बनाने का प्रयास करता हूँ यार। आंटी माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ यहाँ पे। अभी आप लोग इसका बताओ मेरे को, है ना। यहाँ पे ये गेहूं का पौधा मैंने बना दिया है भाई, ठीक है। गेहूं का पौधा ऐसा ही होता है ना, मेरे को तो पता नहीं है यार, मतलब बनाना आता नहीं है, पता तो है गेहूं का पौधा कैसा होता है यार। ये तो केले का पौधा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताओ यहाँ पे गेहूं का जो परागण होता है किसके द्वारा होता है? आंख बंद करके ठोक देना, गेहूं का परागण वायु के द्वारा होता है भाई। गेहूं का जो परागण है वो वायु के द्वारा होता है साथियों, ठीक है। गेहूं में जो परागण है वो वायु के द्वारा होता है कि नहीं होता? बताओ मेरे को, होता है या नहीं होता, मेरे को बताओ। बताओ मेरे को, गेहूं में जो परागण है वो किसके द्वारा होता है? तो आप लगाओगे सर वायु के द्वारा गेहूं में परागण होता है, ठीक है। अब आप लोगों ने गेहूं का बता दिया, अब मेरे को बताओ कि गेहूं में तो वायु के द्वारा होता है, ठीक है, गेहूं में वायु के द्वारा होता है। अभी गेहूं में तो आपने बता दिया, बाजरे में कौन बताएगा मेरे को, बताओ, ठीक है। बाजरे का कौन बताएगा मेरे को? और एक बात मेरे को बाजरे का यहाँ पे आप लोगों ने बता दिया, चलो बाजरे का तो यहाँ पे वायु कर देना, ठीक है। अभी मेरे को ये बताओ, बाजरे में होने वाले रोग किस किस को पता है? बाजरे में कौन कौन से रोग होते हैं? नहीं भाई, मैं बता देता हूँ बाजरे का रोग, यहाँ पे लिख लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सफ़ेद 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 लट। दूसरा बाजरे का है, ये गेहूं का मत करना, बाजरे का है, ठीक है। तनाछेदन 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 तनाछेदक कीट, चना तनाछेदक कीट है ना। उसके तना मक्खी, ठीक है। और एक दीमक लगती है, दीमक तुमको पता है, दीमक सबको, ये तो नॉर्मल से रोग है, इनको आप लोग याद कर लेना, यदि आ जाए एग्जाम में तो काम आएगा आपका, ठीक है, ठीक है भाई। और यहाँ पे आप लोग मेरे को अभी ये भी बता दो कि जो, चलो यहाँ पे इतना ही करते हैं, यहाँ पे वायु कर देना, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं, आगे का नेक्स्ट पढ़ लेंगे, ठीक है भाई। यहाँ पे इतना ही करते हैं। बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? फल, फूल, बीज या फिर बीज पत्र? बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है गुरु, है भाई? अभी सीधी सी बात है, बीजांड है और यहाँ पे बीज आ रहा है स्टार्टिंग में, तो बीज बनाएगा। बीजांड विकसित होकर क्या बनाएगा सर? बीज बनाएगा। सी ऑप्शन लगा देना भाई, सी ऑप्शन लगा देना। बीजांड विकसित होकर क्या बनाएगा गुरुजी? बीज बनाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन क्या है सर देख लो, इनमें से कौन सा जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? कौन सा जंतु है जो कोशिका में नहीं पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है या फिर गोल्जी बॉडीज है? ठीक है, गोल्जी बॉडीज है, क्या होगा यहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, ये पाया जाता है। राइबोसोम भी पाया जाता है, राइबोसोम की क्लास मैंने लगवा रखी है कोशिका की स्पेशली, उसमें जाके आप सब देख सकते हो, ठीक है। सेल्स के बारे में पूरा वहाँ पे बताया है मैंने, ठीक है। तो उसको एक बार देख लोगे तो कोशिका से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन है वो फिनिश हो जाएंगे। यदि नहीं मिले तो यूपीजीएनएम के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पे ये आपकी क्लास है वो मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे गोल्जी बॉडीज होगा, बिल्कुल ये भी पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे नहीं पाया जाता है साथियों, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे नहीं पाया जाता है गुरुजी, पाया जाता है कि नहीं बताओ, है भाई? लाडलो यहाँ पे तुम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब किसी को ये पता है कि यहाँ पे जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट लेकिन क्लोरोप्लास्ट एग्जैक्टली पाया कहाँ जाता है वो किस किस को पता है मेरे को बताओ, ठीक है। अब मैं बता दूं, यहाँ पे एक तो क्लोरोप्लास्ट हो गया, एक क्लोरोप्लास्ट बे, यहाँ पे हरित लवक कर लेना, हरित लवक दोनों कहाँ पाए जाते हैं सर? ये पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। दोनों कहाँ पाए जाते हैं? पादप। आ जाए तो मैं क्वेश्चन, पादप कोशिका, ठीक है गुरुजी, पादप कोशिका यहाँ पे कर लेना। यानी कि क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक और क्लोरोप्लास्ट और हरित लवक पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। पादप कोशिकाओं में या फिर शैवालीय कोशिकाओं में पाए जाते हैं जो कि समुद्र में होती है। तो मतलब यहाँ पे कुल मिला के बात ये है, ये पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, इतना गुरुजी याद कर लेना, ठीक है भाई। इतना याद कर लोगे? कर लेंगे सर, चलो इतना कर लोगे तो बहुत है भैया, इतना कर लोगे तो बहुत है गुरुजी, ठीक है। अब यार अब तक किसी ने लाइक नहीं किया हो तो लाइक तो कर दो यार, है भाई, है गुरुजी।
अभी तुम लोग मेरे को ये बता सकते हैं कि कोई सा कि मैंने एक यहाँ पे हरित लवक लिखा था वो क्यों लिखा था, हैं? बता सकते हो कि मेरे को हरित लवक जो मैंने लिखा था अभी यहाँ पे वो क्यों लिखा था? मैं बताता हूँ, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का ही नाम है हरित लवक दूसरा, ठीक है। यदि ऐसे लिखा आ जाए हरित लवक आ जाए या फिर क्लोरोप्लास्ट आ जाए, दोनों एक ही नाम है गुरुजी, एक ही नाम है गुरुजी, ठीक है। मैंने सोचा किसी को पता नहीं हो तो बता दूं, बाकी मैंने यहाँ पे इसीलिए लिखा था कि क्लोरोप्लास्ट और हरित लवक, ठीक है, इसी प्रकार से लिखा था मैंने। बाकी तुम्हारे समझ नहीं आया होगा तो मैंने सोचा एक बार एक्सप्लेन और कर दूँ, क्योंकि तुम तो बच्चों जैसी हरकतें करते हो गुरु हैं। बिल्कुल यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट कर देना। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, गोल्जी बॉडीज पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एनाट्रोपस बीजांड होता है, एनाट्रोपस बीजांड होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, टेढ़ा होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता? गुरु जी एनाट्रोपस बीजांड जो है वो कैसा होता है वो बताओ मेरे को, हैं? एनाट्रोपस बीजांड है वो कैसा होता है? उल्टा होता है, सीधा होता है, टेढ़ा होता है, किस प्रकार का होता है वो मेरे को बताओ गुरु जी। भाई कौन बताएगा? एनाट्रोपस बीजांड के बारे में कौन बताएगा? ठीक है, यहाँ पे मैं आपको इसका करेक्ट ऑप्शन बता दूँ एक बार, कि जो एनाट्रोपस बीजांड होता है वो बिल्कुल ही उल्टा होता है, ठीक है, बिल्कुल ही उल्टा होता है साथियों, ठीक है, बिल्कुल भाई। शरीर को पूरी तरह से 160 डिग्री के कोण पर बदल दिया जाता है, ठीक है। एनाट्रोपस बीजांड मैं बता दूं, एनाट्रोपस बीजांड शरीर को पूरी तरह से 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री के कोण पर पूरी तरह से बदल दिया जाता है। इसे यहाँ पे व्युत्क्रमित बीजांड भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? क्या कहते हैं? व्युत्क्रमित बीजांड, ठीक है, बीजांड। यार जगह कम है और यहाँ पे लिखने का कोई वो नहीं है, तो यहाँ पे तुमको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है भाई, ठीक है, समझ आ गया। शरीर को 180 डिग्री के कोण पे यानी कि उल्टा बिल्कुल कर दिया जाता है, जिसे व्युत्क्रमित बीजांड भी कहते हैं, ठीक है भाई। समझ में आ गया? अब ये उल्टा होकर करता क्या है वो देख लो, उल्टा होकर ये बीजांड करता क्या है वो देख लो थोड़ा सा, है ना। जैसे कि उल्टा होने पर माइक्रोपाइला प्लेसेंटा का सामना करता है, ठीक है। माइक्रोपाइला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, माइक्रोपाइला माइक्रोपाइल प्लेसेंटा का सामना, ठीक है। इसको आप लोग ऐसे कर लेना, यहाँ पे जगह कम होने की वजह से मैं नहीं करता इतना, लेकिन यहाँ पे कैसा होता है एनाट्रोपस बीजांड कैसा होता है सर? उल्टा होता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा पौधा जलोद्भिद है? सबको पता है, सबको पता है, आंख बंद करके लगा देंगे ये तो सबको पता होगा भाई, हैं? किस किस को पता नहीं है? किस किस नालायक को ये क्वेश्चन पता नहीं है मेरे को बताओ एक बार, हैं? इनमें से कौन सा जलोद्भिद है? सिंगाड़ा है, नागफनी है, शीशम है, अकेशिया है? बताओ मेरे को। इनमें से कौन सा पौधा जलोद्भिद? सिंगाड़ा है, नागफनी है, शीशम है, अकेशिया है? अबे गधो ये समझो, सिंगाड़ा सबको पता है सर, ये तो यहाँ पे राइट होने वाला है, तो पानी में ही होता है, तो जलोद्भिद पौधा तो ये वैसे ही हो गया है भाई। नागफनी नहीं सर, शीशम नहीं सर, अकेशिया नहीं सर। आंख बंद करके सिंगाड़ा लगा दो, आंख बंद करके सिंगाड़ा ठोक दो भाई, तुम लोग तो हैं, आंख बंद करके सिंगाड़ा ठोक दोगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? यहाँ पे बताओ है भाई, भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? एपोकार्पिक बहुभ्रूणता, एंडोकार्पिक, एंडोस्पर्मिक, क्या कहा जाता है? भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है गुरुजी? बताओ मेरे को, है भाई, क्या कहा जाता है भ्रूणपोष वाले बीजों को? बिल्कुल यहाँ पे एंडोस्पर्मिक, बिल्कुल जो विद्यार्थी बता रहा है बिल्कुल राइट ऑप्शन लगा रहा है। एंडोस्पर्मिक यहाँ पर होने वाला है डी ऑप्शन, बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन, ठीक है भाई, डी ऑप्शन यहाँ पर होने वाला है बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा जंगली घास है? जलीय जंगली घास पूछा है भाई, जलीय और लग रहा है आगे, ध्यान रखना, जलीय जंगली घास, ठीक है भाई, जंगली घास, ठीक है, जलीय जंगली घास। यहाँ पे पूछ लिया तुमसे क्वेश्चन, क्या है? ट्रापा है, हाइड्रिला है, जलकुंभी है, बी और सी दोनों है, क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे क्या होगा गुरुजी? बताओ मेरे को। अरे सर यहाँ पे तो हम आंख बंद करके ही समझ गए सर कि जल आगे लग रहा है, और यहाँ पे क्या पूछा है? जलीय घास। सर यहाँ पे भी जल आ रहा है, यहाँ पे भी जल आ रहा है, सर ठोक दो इसको ही, जल से जल अटैच कर दो, है भाई, वाटर टू वाटर, ठीक है भाई। यहाँ पे जलकुंभी जलीय घास हो जाएगी, ठीक है भाई, जलकुंभी जलीय घास हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने स्क्रीन पर। वायु परागण किसमें नहीं होता है? वायु परागण किसमें नहीं होता है? घास में, मक्का में, गेहूं में, या फिर क्या है सेल्बिया में? गेहूं में होता है सर, हमने अभी पढ़ा है, ये तो नहीं होगा यहाँ पे।
गेहूं में सर होता है, हमने अभी पढ़ा है। मक्का में भी होता है सर, हमने अभी पढ़ा है। बाजरा भी पढ़ा था, बाजरे में भी होता है, घास में भी होता है, वायु परागण में, तीनों में होता है। सॉल्विया, सेल्विया बिल्कुल जो विद्यार्थी लगा रहा है, डी ऑप्शन जो विद्यार्थी लगा रहा है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन लगा रहा है। देखो पढ़ाई का कोई बेस होना चाहिए, कोई आधार होना चाहिए, तभी जाके पढ़ सकता है आदमी। यदि क्वेश्चन पे सीधा टिक लगा दो, मैंने पहले ऐसे किया था, लेकिन कई बच्चों का यही आया कि सर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया करो, तो मैंने चलो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी काफ़ी यूट्यूबर ऐसे करते हैं, मैं खुद देखता हूँ वीडियोज़ उनकी, मतलब क्वेश्चन बता दिया, आंसर लगा दिया, कहीं से भी देख के बस हो गया काम, ये लो भाई, है भाई, बिल्कुल यहाँ पर हुए सॉल्व, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस पौधे में स्वपरागण होता है? ठीक है, एक लिंगी, द्विलिंगी, ए और बी दोनों, किसी में भी नहीं। बताओ भाई विद्यार्थियों, क्या होगा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन? है भाई, निम्नलिखित में से किस पौधे में स्वपरागण होता है? एक लिंगी, द्विलिंगी, ए और बी दोनों, या फिर किसी में भी नहीं? है भाई, यहाँ पे क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? निम्नलिखित में से किस पौधे में स्वपरागण होता है भाई? किस पौधे में स्वपरागण होता है लाडलो? है भाई, किस किस को पता है? बिल्कुल द्विलिंगी जो विद्यार्थी लगा रहा है बिल्कुल राइट ऑप्शन लगा रहा है, द्विलिंगी होने वाला है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, स्वपरागण द्विलिंगी पौधों में होता है। अब काफ़ी सारे विद्यार्थियों को स्वपरागण ही पता नहीं होगा। ठीक है, काफ़ी सारे विद्यार्थियों को तो स्वपरागण पता नहीं होगा भाई। है भाई, किस किस को पता नहीं है बताओ मेरे को, बताओ भाई मेरे को, किस किस को पता नहीं है कि स्वपरागण कहते कैसे है? सर अब मैं बता देता हूँ, नहीं पता हो तो स्वपरागण यानी स्वयं, एक तो अर्थ निकाल लो स्वयं। ठीक है, अब इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब परागकण जब परागकण परागकोश, ठीक है, से उसी पुष्प के वर्तिकाग्रह पर स्थानांतरित हो। ठीक है, जब परागकण परागकोश से उसी पुष्प या उसके उसी पुष्प के वर्तिकाग्रह पर स्थानांतरित हो जाए, ठीक है, तो उसे यहाँ पे स्वपरागण कहेंगे साथियों। ठीक है भाई, स्वपरागण यानी क्या कहेंगे? स्वपरागण किसे कहेंगे एक बार पता है सबको? सबको पता होगा, है लाडलो, सबको पता है भाई। द्विलिंगी पौधे में ही हो सकता है, मतलब कि एक पौधे में एक पौधा जो द्विलिंगी हो उसमें ही स्वपरागण हो सकता है साथियों। ठीक है भाई, बिल्कुल समझ आ गया, समझ आ गया होगा, है भाई। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तुम्हारे सामने स्क्रीन पर आ गया है, इसको बताओ मेरे को। अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में से किसकी विशेषता है? अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में से किसकी विशेषता है? आवृत बीजी की, अनावृत बीजी की, फफूंद की, या फिर शैवाल की? चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए गए हैं, इनमें से बताओगे मेरे को क्या होगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, इनमें से तुम लोग मेरे को बताओगे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। अगुणित भ्रूणपोष निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? भाई अनावृत बीजी की है, अनावृत बीजी ठोक देना आंख बंद करके, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट कर देना। ठीक है भाई, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट कर देना लाडलो, अनावृत बीजी यहाँ पे करेक्ट कर देना। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने स्क्रीन पर, निम्न में से किसमें जल द्वारा परागण होता है? भाई दोबारा जल जल कर देना, जल जल जल, है भाई, जल से जल जाओ तुम लोग, जल से जल जाओ तुम लोग, है भाई, जलकुंभी कर दो। ठीक है, अभी बताया था ना जंगली घास क्या है, जलकुंभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने स्क्रीन पर लाडलो, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने स्क्रीन पर भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लो। भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका है, ये तुम्हारे लास्ट कर दूँ आज क्वेश्चन, बताओ लास्ट कर दूँ आज क्वेश्चन। भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका है, भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका प्रारंभिक केंद्रक, द्वितीय केंद्रक, सहायक कोशिका, या फिर ए और बी दोनों? है भाई, बिल्कुल यहाँ पे लगा देना द्वितीय केंद्रक। ठीक है, भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका क्या है? द्वितीय केंद्रक, बी ऑप्शन यहाँ पे लगा देना मेरे को। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे आंख बंद करके लगा देना लाडलो। ठीक है भाई, बाकी अब सभी को एक बार तो ना, मैं सभी को एक बार बता दूँ, जो भी विद्यार्थी नया है, ठीक है, उसको खासकर मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि आपको करना क्या है। आपको यदि फ्री टेस्ट चाहिए, आपके ANM के फ्री टेस्ट चाहिए, सर हमको तो फ्री टेस्ट देकर देखना है खुद की हमारा स्कोर कितना रहता है तीनों सब्जेक्ट में। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट आपकी लग रही है वो सारी सब्जेक्ट का टेस्ट फ्री में देना है सर हमको। तो देखो हमारे ऐप पर जाओ, वीकली टेस्ट आपको फ्री में, वीकली टेस्ट नाम से एक फोल्डर मिलेगा, वहाँ पे आप ऐसे फॉर्म स्क्रीन खोलोगे जैसे ही रजिस्ट्रेशन करने के बाद, वीकली टेस्ट में तुम लोग जाओगे,
फ्री वीकली टेस्ट आपके लिए वहाँ पे लगवा दिए गए हैं, मैंने खुद ने लगाए हैं, खुद ने एक एक क्वेश्चन देखा है, तो आप लोग उनको जा करके दे सकते हो, आसानी से अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हो। और मैं तो ये मानता हूँ जहाँ तक आपने यदि सब कुछ पढ़ लिया है अच्छे से, पढ़ के आप लोग ये समझ रहे हो कि सर हमने अब सिलेबस है हमारा जो ख़त्म कर लिया है, बाकी अब हमको जो है यहाँ पे अपने आप को परखना है, अपने आप को देखना है कि कितना हमको जो है आया है, कितना याद है, ठीक है, कितना अब तक हमने जो पढ़ा है वो हमको याद हुआ है, ठीक है। तो उसको बताने के लिए ही मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बोल रहा हूँ आपको कि ऐप पर जाओ, और ऐप पे जाने के बाद आपको यहाँ पे जो है अपना देखना है कि किस प्रकार से तुम वहाँ पे अच्छा स्कोर कर सकते हो। सर ऐप पे तो हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर हमको ऐप मिलेगा कैसे, ये तुम्हारा सबसे बड़ा डाउट होगा, मेरे को पता है कि सर ऐप पे तो हम लोग चले जाएंगे लेकिन ऐप हमको मिलेगा कैसे, ठीक है। तो वो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ थोड़ा सा। आप जैसे ही अभी थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके बता देता हूँ, ये हमारा ऐप होने वाला है। आप लोग इस पर जैसे ही जाओगे ऐप आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे, ठीक है। ऐप आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे एक लॉगिन का होगा, एक रजिस्ट्रेशन का होगा। तो रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी वो मांगे वो फिल कर देना। वहाँ से आपको वीकली टेस्ट का एक फोल्डर मिलेगा, वीकली टेस्ट का फोल्डर में आप जाना है और आप वहाँ से आप जो है अपना टेस्ट है वो फ्री में दे सकते हो साथियों, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूँ साथी वीडियो अच्छी लगी होगी, कैसी लगी वीडियो बता देना, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और अपने जितने भी साथी दोस्त है फ्रेंड्स से सब में वीडियो को शेयर कर देना साथियों, ठीक है। तो जय हिंद साथियों, जय भारत।